मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग इरादे तोड़ देते हैं। अगर दिल में हो कुछ करने की चाहत तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। विजेता का रवैया, विनर्स एटीट्यूड, एक ऐसा दृष्टिकोण होता है जिसमें व्यक्ति हमेशा चुनौतियों का सामना आत्मविश्वास, सकारात्मक सोच और दृढ़ता के साथ करता है। यह रवैया हार के डर से नहीं बल्कि जीत की उम्मीद से प्रेरित होता है। मैंने कभी हार नहीं मानी और आज टाटा समूह एक सफल कंपनी। इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। मारवन अट्टापट्टू श्रीलंका के प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी और कप्तान रहे थे। उनके जीवन में एक प्रेरणादायक रवैया देखने को हमें मिलता है जो संघर्ष, धैर्य और आत्मविश्वास से भरा हुआ है। अट्टापट्टू का क्रिकेट कैरियर शुरुआत में संघर्षों से भरा हुआ था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और अपने सकारात्मक दृष्टिकोण से सफलता प्राप्त की। महात्मा गांधी, मैंने अहिंसा के माध्यम से भारत को स्वतंत्रता दिलाई। अट्टापट्टू ने अपने पहले 6 टेस्ट मैचों में 5 बार 0 पर आउट हो गए और हर बार मात्र एक टेस्ट मैच खिलाकर उनको टीम में से 1 साल से भी ज़्यादा वक्त के लिए बाहर कर दिया जाता। इतनी असफलताओं के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने खेल को सुधारने और मानसिक रूप से मजबूत बनने का संकल्प लिया। अट्टापट्टू ने निरंतर अभ्यास और मेहनत की जिससे वो एक महान क्रिकेटर बन सके। उन्होंने इस रवैये से खुद को प्रेरित किया कि असफलताएं केवल एक चुनौती है जो उन्हें और भी बेहतर बनने का मौका देती है। इसी सकारात्मक दृष्टिकोण और धैर्य के कारण अट्टापट्टू ने अपने कैरियर में 16 सेंचुरी बनाई और श्रीलंका के वे सफल कप्तान भी रहे। अट्टापट्टू की कहानी यह सिखाती है कि कठिनाइयों के बावजूद अगर व्यक्ति का दृष्टिकोण सकारात्मक और दृढ़ होता है तो वह असफलताओं को पार करके सफलता की ऊंचाइयों को छू सकता है। विजेता का रवैया न केवल खेल में बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पाने के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण होता है। अरुणिमा सिन्हा, मैंने अपने पैर खोने के बाद भी हिमालय पर चढ़ने का सपना पूरा किया। अभी हम दूसरे पड़ाव पे आ जाते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड। पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते। कठिनाई और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते। पॉजिटिव एटीट्यूड, उसका अर्थ है किसी भी स्थिति में आशावादी, उत्साही और समाधान उन्मुख दृष्टिकोण रखना। कल्पना चावला, मैंने अपने सपनों को पूरा करने के लिए अमेरिका में जाने का फैसला किया और अंतरिक्ष में उड़ान भरी। यह व्यक्ति को चुनौतियों का सामना करने, समस्याओं का हल निकालने और जीवन में खुश रहने में मदद करता है। इसका हम एक उदाहरण समझते हैं। कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति है जिसे नौकरी में प्रमोशन नहीं मिला जबकि उसने काफ़ी मेहनत की थी। इस स्थिति में नकारात्मक रवैया अपनाने वाले लोग वो निराश हो जाते हैं, लेकिन सकारात्मक रवैया अपनाने वाला व्यक्ति इस बात को स्वीकार करेगा कि प्रमोशन नहीं मिला, ये सिर्फ एक अस्थायी रुकावट है। वह इसे एक सीख के रूप में लेगा, अपने कौशल को और बेहतर बनाने पर ध्यान देगा और भविष्य में और भी अच्छा प्रदर्शन करने का प्रयास करेगा। सकारात्मक रवैये के साथ वह व्यक्ति अपने कार्य में नई ऊर्जा और उत्साह के साथ जुट जाएगा, जो अंततः उसे सफलता दिलाने में मदद करेगी। आपके
आपके दिव्य सहयोग से हमारा हैप्पीनेस मंत्र परिवार बनेगा विश्व का सबसे विशाल और समृद्ध परिवार। इन वीडियोस को शेयर और सब्सक्राइब करें। अभी हम तीसरे पड़ाव पे आते हैं, जिसमें श्री कृष्ण ने भगवत गीता में भी कई जगह पर दृष्टिकोण के बारे में बात की है। उन्होंने जीवन में सही दृष्टिकोण रखने का हमें संदेश दिया है, जो जीवन की चुनौतियों का सामना करने में सहायक बनता है। सबसे पहले उन्होंने कर्म योग में ये उल्लेख किया है। उन्होंने समझा है कि कर्म योग का उपदेश देते हुए कि व्यक्ति को फल की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। यह सकारात्मक और निष्काम दृष्टिकोण का उदाहरण है। उन्होंने समझाया है भगवत गीता में, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर माते संगो स्वकर्मणि। अर्थात तुम्हारा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए कर्म का फल तुम्हारे लिए प्रेरक नहीं होना चाहिए। मैरी कॉम, मैंने अपने परिवार की आर्थिक समस्याओं को पार किया और भारत के लिए मुक्केबाजी में पदक जीते। श्री कृष्ण ने संभाव के बारे में भी समझाया है। उन्होंने अर्जुन को सिखाया कि सुख दुख, सफलता असफलता जैसी स्थितियों में संभाव सम्मान दृष्टिकोण रखना चाहिए। उन्होंने कहा, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पाप म वाप्स्यसि। अर्थात सुख और दुख, लाभ और हानि, जीत और हार को समान समझकर तुम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इस प्रकार तुम पाप से मुक्त हो जाओगे। श्री कृष्ण भगवान ने तीसरा भी उल्लेख किया, जिसमें आत्म संयम के बारे में बताया है। श्री कृष्ण ने यह बताया है कि व्यक्ति का दृष्टिकोण आत्म संयमित होना चाहिए, जिससे वह अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रख सके। आत्म संयमित दृष्टिकोण जीवन में संतुलन और शांति बनाए रखने में हमें मदद करता है। इन उपदेशों के माध्यम से श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया है कि सही दृष्टिकोण से जीवन के हर पहलू में संतुलन और सफलता प्राप्त की जा सकती है। आपके दिव्य सहयोग से हमारा हैप्पीनेस मंत्र परिवार बनेगा विश्व का सबसे विशाल और समृद्ध परिवार। इन वीडियोस को शेयर और सब्सक्राइब करें।